ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हम स्टॉप किए थे, वहां से आगे बढ़ते हैं। जब विश्वरूप जो कि महाप्रभु के बड़े भैया हैं, माने वो साक्षात नित्यानंद प्रभु ही के ही नित्यानंद प्रभु ही है, समझ लीजिए कि क्योंकि वो भी शंकरशन के ही अवतार हैं। और वो जब उनको देखता है विप्र तो उसको अजीब सा आनंद महसूस होता है, बहुत ही डिवाइन फीलिंग आती है उसको विश्वरूप को देखकर। और फिर विश्वरूप बहुत दुखी होता है ये जान के कि वो भोजन नहीं कर पाए हैं। तब वो बोलते हैं कि वनवासी आमी अन्न कोठाय व पाई, प्राय आमी वने फल मूल मात्र खाई। तो मैं तो वनवासी हूँ, मुझे कौन सा रोज रोज अन्न मिलता है खाने के लिए। या वन में रहने वाले को क्या मिलेगा, फल मूल मात्र, यही खा लिया करता हूँ। तो अब उनकी वृत्ति कैसी है, अजगर वृत्ति। इसके बारे में भी हम श्रीमद् भागवतम में पढ़े हैं। जब 24 गुरु होते हैं देव, उनके क्या बोलते हैं, मैं भूल गई। कदाचित को नदी से वाखाई, दत्तात्रेय। हाँ दत्तात्रेय के 24 गुरु। तो उसमें एक अजगर वृत्ति वाला भी था। तो कदाचित को नदी से वाखाई अन्ना सेह यदि निर्विरोधे है उपासना। तो कदाचित किसी किसी दिन अन्न भी खा लेता हूँ, वह भी यदि निर्विघ्न रूप से मिल जाए तो। अब अजगर वृत्ति क्या होती है कि अजगर जो होता है बहुत बड़ा होता है, वो एक जगह लेटा रहता है, वो वहां से हिलता डुलता भी नहीं है, वो कहीं जाता आता नहीं है। उसको वहीं लेटे लेटे अगर कुछ भोजन उसके पास आ जाए, मैंने कोई पंछी वगैरह कुछ उड़ के उसके पास आ जाए तो वो उसको पाल खा लेता है। तो इसी तरह इसको बोलते हैं अजगर वृत्ति, यानी वो अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं करेगा कि जाकर कुछ अन्न में इकट्ठा करके लाओ और उसको बनाकर पाओ, ऐसा कुछ नहीं। जो उसके पास अपने आप निर्विघ्न रूप से आ जाएगा वो उसको बनाकर खा लेता है। ये संतोष पाइलाई तुम्हा दर्शने, ताहा तेई कोटि कोटि करिलु भोजने। तो तुम्हारे दर्शन से मुझे जो संतोष हुआ है, उसी से मैंने कोटि कोटि बार भोजन कर लिया। मैंने उनको अंदर से उनकी आत्मा ही तृप्त हो गई। जब वो विश्वरूप को देखते हैं तब उनकी आत्मा अंदर से इतनी तृप्त हो जाती है कि उनको लगता है जैसे उन्होंने कोटि कोटि भोजन कर लिया है, कोटि कोटि बार भोजन कर लिया है। फल मूल नैवेद्य ये कि छूटा के घरे, ताहा आन गया अजी करी व आहारे। कि फल मूल नैवेद्य आदि जो कुछ घर में जाकर ले आओ, उसी का मैं आज आहार कर लूंगा। अतिथि वैष्णव विप्र के अन्न भोजन में निमाई द्वारा विघ्न संपादन के कारण निराहार अवस्था दर्शन से मिश्र का गंभीर दुश्चिंता। तो अब जो मिश्र है, जगन्नाथ मिश्र, वो बहुत ही चिंतित हैं अपने पुत्र निमाई का, जो उन्होंने निमाई ने जो विघ्न उत्पन्न कर दिया है उस भोजन में। मैंने वो ब्राह्मण, वैष्णव ब्राह्मण है, उनको भोजन नहीं करने दिया है। मैंने उनके हिसाब से निमाई ने उनके भोजन पाने में विघ्न उत्पन्न कर दिया है। तो अब इस बात से वो बहुत ही चिंतित और दुखी है। उत्तर न करे किछु मिश्र जगन्नाथ, दुख भावे मिश्र शिरे दिया दुई हाथ। तो जगन्नाथ मिश्र कुछ भी बोलते नहीं थे और दोनों हाथ सिर पर रखकर मन ही मन दुखी हो रहे थे। मैंने बहुत बहुत उनको बहुत अंदर से बहुत पीड़ा और कष्ट होता था कि आपके घर में कोई, आप किसी को बहुत रिक्वेस्ट करके इनवाइट करो और फिर वो व्यक्ति को जिस वजह से आपने इनवाइट किया ताकि वो रहकर भोजन खा पा सके, और वही चीज उनको ना दे पाओ तो आपको कैसा फील होगा। बस वैसा ही ये फील कर रहे हैं। पुनः रसोई करने के लिए विप्र को वाग्मी प्रवर बान मानत धर्म विग्रह विश्व रूप का स्तुति वाक्य। अब विश्वरूप जो है वो वापस उनको रिक्वेस्ट करते हैं भोजन बनाने के लिए। विश्वरूप बोले न बलिते वासी भया, सहजे करुणा सिंधु तुम्ही महाशया।
विश्वरूप ने कहा बोलने में भय होता है। अब वो डर रहे हैं क्योंकि 2 बार तो इतने कष्ट से उन्होंने भोजन बनाया है। एंड बिकॉज उस समय ऐसा नहीं था कि सब कुछ रेडीमेडली अवेलेबल होता है। भोजन बनाने के लिए सब कुछ उसी वक्त प्रिपेयर करना होता है, यहाँ तक कि मसाले भी उस वक्त पीसने होते हैं। जैसे हम अभी के सिचुएशन में रह के ये अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि वो उस वक्त किस तरह भोजन प्रिपेयर किया होगा उन्होंने। उनके पास जो लकड़ी का चूल्हा होता है उसमें अग्नि प्रज्वलित करने में ही समय लगता है, धीरे धीरे भोजन पकता है। मसाले जो होते हैं वो पीसने पड़ते हैं, सब कुछ उनको मेहनत अकेले करना है क्योंकि वो और किसी के हाथ का बना हुआ नहीं स्पर्श होगा। तो इस तरह उनको कितने कष्ट से उन्होंने 2 बारी भोजन प्रिपेयर किया। तो अब विश्वरूप है, उनको थोड़ा सा भय भी हो रहा है बोलने में, फिर भी वो बोलते हैं कि बोलने में मुझे भय होता है, हे महाशय आप स्वभाव से ही करुणा सिंधु है, माने आप बहुत ही दयालु है स्वभाव से। पर दुखे कातर स्वभाव साधु जना, परेरा आनंद से बढ़ाए अनुशना। साधु जन स्वभाव से ही दूसरों के दुखों से दुखी होते हैं और सर्वदा दूसरों के आनंद को बढ़ाया करते हैं। एत के आपने यदि निरालस्य हया, कृष्णेरा नैवेद्य करा रंधन करिया। तो अब थोड़ी हिम्मत बटोर कर वो बोलते हैं कि इसलिए यदि आप आलस्य त्याग कर पुनः श्री कृष्ण के लिए नैवेद्य बनाए, तो इस तरह वो दोबारा उनको रिक्वेस्ट करते हैं थर्ड टाइम कि वो भोजन प्रिपेयर करें। तबे आजी तबे आजी आमार गोष्ठीर यथा दुख, सकल घुचाए पाए पर आनंद सुख। तो हमारी गोष्ठी का जितना दुख है वह सब चला जाएगा और हम परम आनंद सुख पाएंगे। तो इस तरह वो उनको रिक्वेस्ट करते हैं। विप्र बोले रंधन करिलु दुई बार, तथापि हा कृष्ण न दिले न खाई बार। तो विप्र ने कहा मैंने 2 बार रसोई बनाई है, तब भी श्री कृष्ण की इच्छा से मुझे खाने को नहीं मिला। ते बुझी लाए अजी नाही कर लिखन, कृष्ण इच्छा नाही केने करा यतन। तो इसने समझ लिया कि आज मेरे भाग्य में भोजन नहीं लिखा है। मैंने 2 बार तो बनाया, दोनों बार नहीं मिला, इसका मतलब आज मेरे भाग्य में भोजन है नहीं। जब श्री कृष्ण की इच्छा ही नहीं है तो फिर मैं क्यों बेवजह इतनी यतन करूं। कोटि भक्ष्य द्रव्य यदि ठाके निजा घरे, कृष्ण आज्ञा हईले से खाई वारे पारे। यदि घर में खाने के करोड़ों पदार्थ भी रखे रहे तब भी कृष्ण आज्ञा से ही कोई खा सकता है। अगर भगवान की इच्छा नहीं है तो हमें एक दाना अन्न भी नहीं प्राप्त होगा। ये दिने कृष्णेरा यारे लिखा ना है, कोटि यत्न करूँ का तथापि सिद्ध नाय। तो जिस दिन श्री कृष्ण ने जिसके लिए जो बात नहीं लिखी है, फिर वह बात करोड़ों उपाय करने पर भी पूर्ण नहीं हो सकती। कृष्ण के भाग्य भोग्य समस्त भक्ष्य द्रव्य ग्रह में रहने पर भी कृष्ण यदि उसको प्रसाद प्रदान की सम्मति दे तभी जीव वही कृष्ण प्रसाद पा सकता है। और कृष्ण यदि किसी के भी प्रति निग्रह करते हैं तब उसकी असंख्य प्राकृत और वो चेष्टाएं विफल मात्र होती है। अधोक्षज सेवा कृपा या प्रसाद द्वारा अवरो या अवतार विचार ही सिद्ध है। यानी जो भगवान, अगर भगवान की इच्छा नहीं है आपको कुछ देने की तो आप कितना भी यत्न क्यों ना कर ले, आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। निशा 1.5 प्रहर दुइयो यहाँ ते की आर पाक करी ते युआय। रात्रि भी लगभग 1.5 और शायद 2 प्रहर बीत गई है, यानी इतना रात भी बीत चुका है। अतएव ऐसे समय में क्या और रसोई करना उचित है? अभी बीच रात में रसोई करना उचित है? अतएव आजी यतना करी आर, फल मूल किछु मात्र करी आहार। इसलिए आज और रसोई बनाने के लिए आग्रह ना करें, मैं केवल सामान्य फल फूल मात्र ही खा लूंगा। विश्वरूप बोले ना नाही का को ना दोष, तुम्ही पाक करिले से सबार संतोष। विश्वरूप ने कहा इस समय रसोई बनाने में कोई दोष नहीं है, आपके रसोई करने से सबको संतोष होगा, सबको शांति मिलेगी। एता बलि विश्वरूप धरिला चरण, साधी ते लागिला सबे करी ते रंधन। इतना कहकर विश्वरूप ने विप्र के चरणों को पकड़ लिया
और सभी ने विप्र से रसोई बनाने का आग्रह किया। विश्व रूपे देखिया मोहित विप्रवर, करी व रंधन विप्रवर लीला उत्तर। तो विश्व रूप को देखकर विप्रवर ऑलरेडी बहुत मोहित हो गए और कहा ठीक है, मैं रसोई बनाऊंगा। उसकी बात को मान लिया। संतोषे सबे हरि बोली बली ते लागिला, स्थान उपस्कर सबे करी ते लागिला। सब आनंद से हरि हरि ध्वनि करने लगे और मिलकर स्थान का संस्कार करना प्रारंभ किया। दोबारा से उसको सफाई की। आथे व्यथे स्थान उपस्करी सर्वजने, रंधने मेरा सामग्री अनिला तथा शने। तो सब लोगों ने शीघ्र स्थान परिष्कार करके रसोई की समस्त सामग्री लाकर उपस्थित कर दी। चाली लेना विप्रवर करी ते रंधन, शिशु आवरिया रही लेना सर्वजन। तो विप्र अब 2 बार हो चुका, अब थर्ड टाइम वो जा रहे हैं रसोई बनाने के लिए और सब ने शिशु को घेर कर रखा है। सब मैंने निमाई को घेर कर बैठे हैं। पलाइया ठाकुर आछे न यही घरे, मिश्रा बसी लेना से ही घरे राजुआरे। तो जिस घर में निमाई छिपे थे, मिश्रा उसी घर के द्वार पर बैठ गए, दरवाजे पे बैठ गए उसके बाबा, और मिश्रा उस घर के अंदर बैठे हैं। मिश्रा नहीं, निमाई। सबे बोले ना बांध बाहिरा दुआर, बाहिरा ही ते ये ना नहीं पारे आर। सबने कहा बाहर से दरवाजा बांध दीजिए, बंद कर दो, जिससे वह बालक बाहर ना निकल सके। इस तरह दरवाजे को भी रस्सी से बांध दिया और तब निमाई को खोलकर बाहर भी नहीं आ सके। इस तरह वो पूरा इंतजाम कर दिया। मिश्रा बोले भाल भाल ए युक्ति हया, बांधी या जुआर सबे बहिरे आछाया। तो मिश्रा ने कहा ये युक्ति ठीक है। उसके बाद सब लोग दरवाजा बांधकर बाहर आकर बैठ गए। घरे ठाकी स्त्री गणा बोले ना चिंता नाई, निद्रा गेले आर की छू न जाने निमाई। घर में रह रही स्त्रियों ने बोला कि अब कोई चिंता नहीं है, निमाई तो सो गया है, अब उसे किसी बात की सुध नहीं है। ए मते शिशु राखी लेना सर्वजन, विप्रेरा हैला कताश नेता रंधना। इस प्रकार सबने शिशु को घेर कर रखा और कुछ समय में विप्र की रसोई भी तैयार हो गई। अना उपस करी से ही सुकृति ब्राह्मणा, ध्याने बसी कृष्णेरा करीला निवेदना। तो इस तरह तब वही सुकृतिवान ब्राह्मण हर टाइम उसने बना लिया पूरा भोजन और अब पूरा अन्न को थाली में अच्छे से सजाकर ध्यान में बैठ गए भगवान को निवेदन करने के लिए। जानी लेना अंतर्यामी श्री सच्चिनंदन। अब जैसे ही भक्त बुला रहा है और अंतर्यामी कृष्ण कैसे नहीं सुनेंगे। तो जानी लेना अंतर्यामी श्री सच्चिनंदन, चित्ते आछे विप्रेरा दीवे ना दर्शन। अंतर्यामी श्री सच्चिनंदन ने सब जान लिया। उनके मन में इच्छा है कि विप्र को दर्शन दे। अब उनकी इच्छा हो रही है कि मैं भक्त को दर्शन दूं। निद्रा देवी सबे रही ईश्वर इच्छाए, मोही लेना सबे अचेष्ट निद्रा आए। इधर ईश्वर की इच्छा से निद्रा देवी ने सभी को मोहित कर लिया और सभी अचेतन होकर सो गए। सबने मन में सोचा कि अब अधिक रात्रि हो गई है, तब शिशु निमाई शीघ्र ही सो जाएगा, इसलिए सबको उसको और अटका कर नहीं रखना होगा, यानी अब किसी को ज्यादा ध्यान नहीं देना होगा निमाई पर। किंतु भागवत इच्छा से उसके विपरीत हुआ। मोहिनी निद्रा देवी के मृदु मोहन अंचल स्पर्श से घर के अंदर सभी निद्रा में अचेतन हो गए, बाकी सब सो गए और निमाई जाग रहा है। ये स्थाने करे न विप्र अन्न निवेदन, आई लेना से ही स्थाने श्री सच्चिनंदन। जिस स्थान पर विप्र ने अन्न निवेदन किया उसी स्थान पर श्री सच्चिनंदन आ गए और बालक देखिया विप्र करे हाय हाय, सबे निद्रा आए के हा सुनीता ना पाए। अब तो सब सो गए और ये जोर जोर से हाय हाय कर रहे हैं इस निमाई को देखकर। बालक को देखकर विप्र हाय हाय कर उठे, किंतु वहां तो सब सो रहे थे, किसी ने भी उनकी आवाज को नहीं सुना। प्रभु बोले आए विप्र तुम्ही ता उदार, तुम्ही आमा डाकिया न की दोषा आमार। प्रभु ने कहा कि हे विप्र तुम तो उदार हो, तुम ही तो मुझको बार बार बुलाते हो, तुमने ही तो मुझको बुलाकर यहाँ बुलाया है, इसमें मेरा क्या दोष। तो हाय हाय करे। मोर मंत्र जपी मोरे कर आह्वान, रही ते ना पारी आमी
सीतोमा स्थान। तुम मेरा मंत्र जाप करके मुझको आह्वान करते हो, तब मैं तुम्हारे पास आए बिना नहीं रह सकता, इसलिए आ जाता हूँ। तो मेरा मंत्र जप करके तुम मुझको ही आह्वान करते हो, इसलिए मैं तुम्हारे मंत्र से आहूत होकर तुम्हारे ही प्रदत्त नैवेद्य आदि को ग्रहण करता हूँ। कोई कोई विचार करते हैं कि गोपाल मंत्र द्वारा ही श्री गौरांग की पूजा और नैवेद्य समर्पित होते हैं, एवं उसी मंत्र से ही वे नैवेद्य ग्रहण करते हैं। जब तक गौर सुंदर के अर्च विग्रह की पूजा की विधि प्रपंच में प्रचलित नहीं थी, तब तक कृष्ण मंत्र से ही प्रभु का पूजा अर्चना आदि निर्वाह होता था। किंतु जब से प्रच्छन्न अवतारी कृष्ण ने कृपा परवश होकर अपने नितांत अंतरंग निज जनों के निकट अपना स्वरूप विग्रह या नाम प्रकटित किया है, तब से वे प्रभु के नित्य नाम मंत्र आदि प्रकटित करके श्री गौर मंत्र से ही गौर विग्रह का पूजा अर्चना आदि करते रहते हैं। तो जो लोग प्रच्छन्न अवतारी की कृपा लाभ से वंचित हैं, वे ही श्री गौर सुंदर के अर्च विग्रह की कृष्ण मंत्र द्वारा उपासना करने की छलना करते हैं, किंतु उनकी वह गौर पूजा विहित नहीं होती, एवं गौर लीला के नित्य तत्व की उपलब्धि के अभाव के कारण वे कृष्ण कृपा से वंचित ही रहते। कृष्ण मंत्र जप करने से कृष्ण या गौर सुंदर उसको स्वीकार करके जपकारी के निकट प्रकाशित होते हैं, किंतु गौर कृष्ण में भेद बुद्धि युक्त व्यक्ति द्वारा आश्रत पंथा से कृष्ण मंत्र जप चेष्टा दिखाकर भी गौर सुंदर में कृष्ण रूप दर्शन ना करने पर उनके संसार मोचन में बाधा हो जाती है। इसलिए कृष्ण मंत्र जप द्वारा अनेक समय श्री गौर सुंदर की पूजा में पूजक की रुचि का अभाव देखा जाता है, जिनकी गौर सुंदर की पूजा में तीन प्रतीति नहीं है। यानी जो लोग गौर सुंदर के लिए भोग लगाते समय श्री कृष्ण का मंत्र जप करते हैं, फिर भी वो ये उनके मन में कहीं ये शंका होती है कि कृष्ण अलग है और गौर सुंदर अलग है, तो उनको भगवान उनका भोग नहीं स्वीकार करते। हमें कृष्ण और गौर सुंदर में कोई अंतर नहीं देखना है। श्री राय रामानंद उन लोगों को गौर कृपा से वंचित करते हैं एवं उनके नयनों में गंधार्विका गिरिधर के श्री रूप का दर्शन प्रदान नहीं करते। यानी ऐसे लोग गौर कृपा नहीं पा सकते और ना ही वो राधा गिरधारी के दर्शन, उनका रूप दर्शन भी नहीं कर सकते। वे लोग भ्रम प्रमाद करना पाटव विप्रली सादी चार दोषों से आवृत होकर श्री गौर सुंदर में श्री राधा गोविंद का दर्शन प्राप्त नहीं करते। इसलिए श्री राधा कृष्ण के दर्शन के अभाव से चतुश्लोक में द्वितीय श्लोक के मर्म अनुसार गौर सुंदर के प्रति माइक दृष्टि या चेष्टावश श्री गौर सुंदर उनके नयनों में परिदृष्ट नहीं होते, परंतु अपने अपने जड़ीय खर्व सीमित प्राकृत नेत्रों से गौर सुंदर को कृष्ण से पृथक वस्तु जानकर उनके एक सन्यासी धर्म संस्कारक या कृत्रिम भाव साधु आदि अवंतर रूप दर्शन उनके नयनों को आच्छन्न करते हैं। मतलब कि अगर हम श्री गौर सुंदर में श्री राधा कृष्ण या राधा गिरधारी मतलब भगवान कृष्ण और राधा रानी के दर्शन नहीं करते, तो ऐसे लोगों पर गौर सुंदर की कृपा नहीं होती। हमें गौर सुंदर में और राधा कृष्ण में कोई भेद नहीं करना है। आमारे देखीते निरवधि भाव तुम्ही, अतेवा तुम्हारे दिलाए देखा आमी। तो इस तरह मेरा दर्शन करने के लिए तुम सर्वदा चिंता करते हो, इसलिए मैंने तुमको दर्शन दिए हैं। शेषने देखे विप्र परम अद्भुत, शंख चक्र गदा पद्म अष्टभुज रूपा, एक हस्ते नवनीत आर हस्ते खाए, आर दुई हस्ते प्रभु मुरली बजाए। तो क्या देखते हैं विप्र के सामने भगवान खड़े हैं, उनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म अष्टभुज रूप में खड़े हैं और एक हाथ में उनके नवनीत माखन है, दूसरे हाथ से उस माखन को खा रहे हैं और बाकी के दो हाथों से मुरली भी बजा रहे हैं। तो इस तरह अष्टभुजा रूप में वो साक्षात उनके सामने दर्शन दे रहे हैं।
श्रीवत्स कौस्तुभ बक्षे शोभे मणिहार, सर्व अंगे देखे रत्नमय अलंकार, नव गुंजा बेड़ा सिखी पुच्छ शोभे शिरे, चंद्र मुखे अरुण अधर शोभा करे, हासिया डोलाए दुई नयन कमल, वैजंती माला डोले मकर कुंडल, चरणारविंदे शोभे श्री रत्न नुपुर, नखमणि किरणे तिमिरा गुइला दूरा। तो इस तरह भगवान के पूरे अंगों का डिस्क्रिप्शन है कि कैसे उनके शिवर्स कौस्तुभ मणि उनके वक्ष पे शोभा दे रहे हैं। शिवर्स होता है, कुछ व्हाइट कलर के हेयर होते हैं जो सिर्फ भगवान के चेस्ट पर होते हैं, जिससे कि जैसे जो भगवान विष्णु के धाम में जाते हैं, जिनको मुक्ति मिलती है, उनका स्वरूप भी विष्णु जैसे होता है। तो हम उनमें और विष्णु जी में कैसे अंतर करेंगे, तो वो अंतर श्रीवत्स मार्ग से होता है, क्योंकि श्रीवत्स जो होता है, जो व्हाइट कलर के कुछ हेयर होते हैं जो कर्ली होते हैं और भगवान के ही चेस्ट पर होते हैं, बाकी और कहीं भी और किसी के चेस्ट पर नहीं मिलते हैं। तो इस तरह उनकी पूरी रूपरेखा बताई गई है। अपूर्व कदम वृक्ष देखे से खाने, वृंदावने देखे नाद करे पक्षी गने, गोप गोपी गाभी गण चतुर दिखे देखे, यहाँ ध्यान करे ताई देखे पर टेके। तो उसके बाद विप्र अपने सम्मुख प्रभु की परम अद्भुत अपूर्व अष्टभुज दिव्य मूर्ति का दर्शन करने लगे, जिसमें प्रभु अपने 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करते हैं, और एक हाथ में नवनीत यानी माखन है, दूसरे हाथ से उसको खा रहे हैं, अन्य 2 हाथों से मुरली वादन भी कर रहे हैं। श्री वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है, कौस्तुभ मणि है, एवं गले में मणियों के हार सुशोभित हो रहे हैं। अन्य सारे श्री अंग रत्न में आभूषणों से विभूषित हैं। मयूर पंख, मयूर वृक्ष से नव गुंजा वेष्टित होकर सिर पर शोभा दे रहे हैं। जो मुकुट पहना है उसमें मयूर पंख है। श्री चंद्र वदन पर अरुण अधर अष्ट शोभा का विस्तार कर रहे हैं, यानी इतने सुंदर उनके लाल रंग के लिप्स हैं, और उनके दोनों नयन घूर्णायमान दिखाई देते हैं। गले में वैजयंती माला झूल रही है, कानों में मकराकृत कुंडल, मकराकृत यानी फिश के शेप में उनका कुंडल होता है भगवान के कानों में। चरणारविंद में मणि रत्न नुपुर पायल पहने हैं, नुपुर है, उसमें घुंघरू है, वो शोभा पा रहे हैं। श्री नख रूपी मणियों के आलोक से उनके जो पैरों के नख हैं, उससे जो आभा निकलती है वही ब्रह्म ज्योति होती है। तो श्री नख रूपी मणियों के आलोक से अंधकार दूर भाग रहा है। उसने फिर देखा कि वृंदावन स्थित अपूर्व कदम वृक्ष है। अब उनको वृंदावन के भी दर्शन हो रहे हैं, और ब्रज विपिन के पक्षियों का कोलाहल सुनाई दे रहा है, तथा गोप गोपी गाय चारों ओर विचरण कर रही है। विप्र जो नित्य ध्यान करते थे, सब कुछ उसी छवि में उनके सामने प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। जिस तरह वो मन में कृष्ण को ध्यान लगाकर वृंदावन का दर्शन करते थे या वृंदावन पर ध्यान केंद्रित करते थे, सब कुछ उनके आंखों के सामने साक्षात उनको दिखाई दे रहा है। तैर्थिक विप्र ने श्री गौर सुंदर के मुख से अपनी निज उपास्य वस्तु का अधिष्ठान श्रवण करके उसमें शंख, चक्र, गदा, पद्म शोभित चतुर्भुज नारायण रूप का दर्शन किया, और देखा कि प्रभु अन्य 2 हाथों में से एक हाथ में नवनीत रखकर दूसरे हाथ के द्वारा उसे ग्रहण कर रहे हैं, एवं अन्य 2 हाथों द्वारा बंसी भी बजा रहे हैं। और इस मूर्ति में अपूर्व समाहार लक्षित होता है। प्रभु प्रथम 4 हाथों में शंख, चक्र आदि अस्त्र धारण किए हुए हैं। बाद में वजेंद्र नंदन के द्विविधा लीला 2 हाथों में संपादन कर रहे हैं। ऐसा दर्शन किया उन्होंने, ऐसा दर्शन पहले कभी किसी ने नहीं देखा होगा। तो इस तरह नवनीत ग्रहण काल में एक साथ मुरली वादन भी कर रहे हैं, माखन भी खा रहे हैं, मुरली भी बजा रहे हैं। आदि ऐश्वर्य लीला में ब्रजवासियों की प्रीति नहीं देखी जाती है। इस तरह फिर अर्चक संप्रदाय में पूज्य बुद्धि मूल सेवा में चतुर्भुज नारायण दर्शन अपरिहार्य है। कृष्ण के अर्चन में गौरव मिश्र
पूज्य भाव ही वर्तमान है, किंतु भाव में वृंदावन में अव्यक्त चतुर्भुज कृष्ण केवल द्विभुज द्वारा ही माधुर्य प्राचुर्य से ब्रजवासी की सेवा ग्रहण करते हैं। इस स्थान पर चतुर्भुज रूपी श्री विग्रह के वक्ष में श्री वत्स चिन्ह और कौस्तुभ अलंकार, गल देश में मणिहार एवं सर्वांग रत्न जड़ित भूषण समूह विराजमान है। उनके साथ में वन के मयूर पुच्छ से नौ गुंज वेष्टि शोभित सिर एवं चंद्र वदन पर रातुल अधर की शोभा भी लक्षित हो रही है। तो ये पूरा उसका गौर भाष्य डिस्क्रिप्शन है जो कि शीला सरस्वती ठाकुर द्वारा किया गया है। तो इसमें पूरा वर्णन आ रहा है कि जो ऐश्वर्य रूप होता है, जो भगवान विष्णु का स्वरूप होता है, वो वृंदावन में नहीं एग्जिस्ट करता। वहां पे अगर गोपियां भगवान को चतुर्भुज विष्णु रूप में देखती है तो वो उन पर ध्यान भी नहीं देती। उनका सारा केंद्र किस पे है? द्विभुज रूप श्री कृष्ण पे, यानी वो उनका भाव माधुर्य भाव होता है, ऐश्वर्य भाव नहीं होता है। अपूर्व ऐश्वर्य देखी सुकृति ब्राह्मणा, आनंदे मूर्छित हया परिलेट खाना। तो सुकृतिवान ब्राह्मण अपने अभीष्ट देव के अपूर्व ऐश्वर्य को देखकर आनंद से मूर्छित हो धरती पर गिर पड़े। तो इस तरह बार बार इस बात को बोला गया है कि उस सुकृति ब्राह्मण, यानी उस ब्राह्मण के पास इतनी सुकृति थी कि वो साक्षात भगवान के दर्शन कर पाए। करुणा समुद्र प्रभु श्री गौर सुंदर, श्री हस्त दिलेना तान अंगेरा ऊपरा। तो करुणा समुद्र प्रभु श्री गौर सुंदर ने अपने श्री हस्त उनके श्री अंग पर रख दिया। वो मूर्छित हो गए और बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। अब भगवान श्री गौर सुंदर ने अपने हाथों को उनके श्री अंगों पर रखा। श्री हस्त पर शे विप्रा पाइला चेतना, आनंदे हईला जड़ना स्फुरे वाचना। पुनः पुनः मूर्छा विप्रयाए भूमि तले, पुनः उठे पुनः पड़े महाकुतूहले। कंप स्वेद पुलक के शरीर स्थिर नहे, नया नेरा जले ये ना गंगा नदी बहे। तो अब उस विप्र की क्या दशा होगी हम लोग नहीं एक्सपीरियंस कर सकते। श्री हस्त का स्पर्श पाते ही विप्र की चेतना आती है। बेहोश हो गए थे, भगवान गौर सुंदर उनको अपने हाथों से स्पर्श करते हैं जिससे कि उनकी चेतना वापस आती है, किंतु वो आनंद में ऐसे जड़वत होकर मुख से कुछ बोल नहीं पा रहे। वो इतने ज्यादा आनंद में है कि वो उनके मुख से कुछ निकल ही नहीं रहा है, आवाज ही खो गई है उनकी, बोल नहीं पा रहे हैं। विप्र बार बार भूमि पर मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। वो बार बार गौर हरि को देखते हैं, बार बार मूर्छित हो जाते हैं, बार बार बेहोश होकर गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर महा आनंद में भाव विभोर होकर फिर गिर पड़ते हैं। उनके शरीर में कंपन हो रहा है, पूरा वो स्वेट हो रहे हैं और सारे रोम उनके खड़े हो गए हैं और गूज बम जैसे बोलते हैं। तो इस तरह सारे एक्साइटिक सिम्टम्स उनके सामने, मतलब उनके ऊपर आ रहे हैं और नेत्रों से लगातार अश्रुधार बह रहा है, गंगा नदी जैसे उनके आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं। तो ये उनकी ऐसी दशा हो गई है, उनको समझ ही नहीं रहा है कि हो क्या रहा है। क्षण के धरिया विप्र प्रभु रचरना, करी ते लागिला उच्चरे वेते क्रंदना। तो कुछ ही देरी में विप्र ने प्रभु के श्री चरणों को पकड़ लिया और बहुत जोर जोर से वो रोने लगे। देखिया विप्रेरा आरती श्री गौर सुंदरा, हासिया विप्रेरा किच्छु करेला उत्तरा। श्री गौर सुंदर ने विप्र की इस प्रकार आरती देखकर हंसते हुए विप्र को उत्तर दिया। तो उनकी ऐसी व्याकुलता देखते हैं ब्राह्मण की, तो वो हंसने लगे और फिर उनको उत्तर दिया कि प्रभु बोले, शुना शुना अये विप्रवर, अनेक जन्मेर तुम्ही आमार किंकर। तो बोलते हैं प्रभु के सुनो हे विप्रवर, तुम मेरे अनेक जन्मों के किंकर हो, माने तुम मेरे दासी हो बहुत जन्मों के। निरवधि भाव तुम्ही देखी ते आमारे, अतेवा आमी देखा दिलाई तुम्हारे। तुम निरंतर मेरे दर्शन करने की अभिलाषा करते आ रहे हो, इसलिए मैंने तुमको अपना दर्शन दिया है। आर्जन में एही रूपे नंद गृहे आमी,
देखा दिलू तुम्हारे न स्वर कहा तुम्हें। इससे पहले जन्म में अर्थात द्वापर युग में इसी प्रकार से श्री नंद गृह में मैंने तुम्हें दर्शन दिए थे। तो वहां भी वो कृष्ण ने उनको दर्शन दिया था अपने नंद बाबा के घर में। यावे आमी आवती न लाए गोकुले, तेहे जन्मे तुम्ही तीर्थ करे कुतूहले। दैवे तुम्ही अतिथा हैला नंद घरे, एई मते तुम्ही अननी वेदा आमारे। चाहते हो एई मते करिया कौतुका, खाई तोर अन देखाइलू एई रूपा। तो द्वापर युग में जब मैं गोकुल के श्री नंद भवन में अवतीर्ण हुआ था, मैंने तब वो कृष्ण रूप में आए थे, तब भी तुम जन्म में आनंद से तीर्थ भ्रमण करते थे। यानी तब भी तुम यही करते थे, तीर्थ भ्रमण करते थे। दैव योग से तुम नंद के घर आकर अतिथि हुए। इसी तरह जैसे अभी वो जगन्नाथ मिश्र के घर अतिथि हुए, वैसे ही वहां भी नंद बाबा के घर वो अतिथि हुए थे। वहां भी वो तीर्थ भ्रमण ही करते थे उस जन्म में भी। और वहां भी इसी प्रकार तुमने मुझको अन्न निवेदन किया था। उस समय इसी प्रकार कौतुक करके तुम्हारा अन्न मैंने खाया था और यही रूप दिखलाया था। यानी उस समय भी उन्होंने उनको यही रूप दिखलाया था, अष्टभुजा वाले। एही ते के आमर तुम्ही जन्मे जन्मे दास, दास बिनु अन्य मोर ना देखे प्रकाश। तो इस प्रकार से तुम मेरे किंकर यानी तुम मेरे जन्म जन्म के दास हो। बिना मेरे दास के अन्य कोई भी इस रूप का, इस स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकता है। कृष्णदास शुद्ध जीव नित्य है। वे प्रेम रूपी सुरमा डालकर भक्ति विलोचन द्वारा सेवा तत्पर होकर कृष्ण के दर्शन करने में समर्थ होते हैं। भोग में इंद्रिय ज्ञान से स्थूल सूक्ष्म दोनों वृत्तियों के सहयोग से बद्ध जीव अधोक्षत कृष्ण के दर्शन में समर्थ नहीं होता। जब तक हम मटेरियल बॉडीली कॉन्शियस में है, हम कृष्ण के दर्शन के हमको कभी नहीं मिलेगा, हम उसके सामर्थ्य ही नहीं है। आत्मवृत्ति कृष्ण की सेवा में उन्मुख होने से ही वैष्णव का विष्णु दर्शन संभव होता है। नित्य दास प्रवृत्ति के अभाव से जीव कभी भी स्थूल और सूक्ष्म दोनों वृत्तियों को छोड़ने में समर्थ नहीं होते हैं। इसलिए उस समय भोग बुद्धि के कारण बद्ध जीव के सेव्य कृष्ण वस्तु के दर्शन का अभाव होता है। इस तरह अगर हमारे अंदर ये भाव नहीं है कि हम भगवान के नित्य दास हैं, तो हम भगवान के दर्शन करने के लिए अभी रेडी नहीं है, क्योंकि अभी हमारी बुद्धि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर में है। अभी हम अपने आप को शरीर या देह ही मानते हैं, और जब तक हम खुद को देह मानते हैं तब तक हम भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। भगवान के दर्शन तभी पॉसिबल है जब हम खुद को भगवान का नित्य दास मानते हैं। कही लाए तुम्हारे ये सब गोप्य कथा, कारो स्थाने इहा नहीं कही व सर्वथा। यावत था काय मोर ए अवतार, तावत कहिले कार्य करी मु संहार। तो तुम्हारे समक्ष जो गोप्य कथा, जो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, मैंने प्रकाश किया है। इसको तुम किसी के पास व्यक्त मत करना, किसी को भी नहीं बताना। मेरे इस अवतार के प्रकट रहते रहते तुम इसके बारे में किसी को मत कहना, अन्यथा मैं तुम्हारा संहार कर दूंगा। तो भगवान ने उनको इस बारे में, इस दर्शन के बारे में किसी को भी बोलने से मना कर दिया, क्योंकि अभी उनको बहुत लीला आगे करनी है। क्षण अवतारी श्री गौर नारायण उस विप्र पर शासन करते हुए कह रहे हैं कि मेरी ये अवतारी लीला विषय सत्य कथा यदि अवतार के प्राकट्य काल में किसी के पास तुम प्रकाशित करोगे, तब उसी क्षण तुमको पृथ्वीवास से अवकाश प्रदान करूंगा, यानी फिर उनका संहार कर देंगे। संकीर्तन आरंभे आमार अवतार, कराई हूँ सर्व देशे कीर्तन प्रचार। तो संकीर्तन के साथ ही मेरा ये अवतार है। अब मैं समस्त देश में कीर्तन का प्रचार कराऊंगा। तो गौर सुंदर ने कहा कि बहुत लोगों के सम्मिलित होकर सम्यक रूप से कृष्ण का कीर्तन, सम्यक रूप से कृष्ण कीर्तन माने संकीर्तन। संकीर्तन शॉर्ट फॉर्म है, उसका मीनिंग होता है सम्यक रूप से कृष्ण का कीर्तन। तो इस तरह मैं सम्यक रूप से कृष्ण का कीर्तन आरंभ करने से ही मैं वहां पर अवतीर्ण हो जाऊंगा। जैसे ही जहां भी भगवान का संकीर्तन होगा, वहां पे गौर सुंदर साक्षात प्रकट हो जाते हैं।
मैं कीर्तन द्वारा ही संपूर्ण देश में नाम कीर्तन का महात्म्य प्रचार करूंगा। कोई कोई कहते हैं कि श्री गौर सुंदर ने बचपन से कीर्तन आरंभ नहीं किया, बाद में श्री ईश्वरपुरी पाद से दीक्षा ग्रहण लीला के अंत में संकीर्तन द्वारा नैमित्तिकी अवतारवली की सब लीलाएं ही अभिनय के सहयोग से प्रचारित की। उसके बाद परिव्रजा होकर स्वयं भारत के विभिन्न स्थानों में, परिव्रजा के ने वो भी घूम घूम कर विभिन्न स्थानों में एवं अपने भक्तों के द्वारा जगत में सर्वत्र हरि कथा प्रचारित की है और कर रहे हैं और करवाएंगे। ब्रह्मा आदि को भी दुर्लभ प्रेम भक्ति का वितरण। ब्रह्मा आदि ये प्रेम भक्ति योग वांछा करे, ताहा विलाई मुँह सर्वप्रति घरे घरे। तो ब्रह्मा आदि देवगण भी जिस प्रेम भक्ति योग की कामना करते रहते हैं, उसी प्रेम भक्ति योग का, यानी ब्रह्मा जी और जो देवताएं हैं, जो डेमीगॉड्स हैं, वो सब भी ये प्रेम भक्ति की कामना करते हैं। उसी प्रेम भक्ति योग का मैं प्रत्येक घर घर जाकर वितरण करूंगा, यानी मैं घर घर जाकर सबको वो प्रेम भक्ति दूंगा। देवताओं के लिए भगवान की प्रेम भक्ति पाना इतना आसान नहीं है। कता दिन था कि तुम्हें अनेक देखीवा, ये सब आख्यान एवं करे ना कहीवा। कुछ दिन अवस्थान करके तुम अनेक लीलाओं को देखोगे, ये सब आख्यान अब किसी को मत कहना, अब किसी को इस सब के बारे में मत बताना। हेन मथे ब्राह्मणे राशि गौर सुंदरा, कृपा करी आशवासिया गेला निजा घरा। इस प्रकार श्री गौर सुंदर ब्राह्मण को कृपा पूर्वक आश्वासन देकर अपने उसी घर में चले गए जहाँ पे वो सबको सुला कर आए थे। पूर्वज सुइया था कि अशिशु भावे, योग निद्रा प्रभावे के नहीं जागे। तो श्री गौर सुंदर पहले की भांति बालक भाव से सो गए और ये योग निद्रा के प्रभाव से कोई भी ये बात को नहीं जान पाया। अर्थात उस समय गृह स्थित और पल्ली स्थित मोहल्ले वाले, पल्ली स्थित माने मोहल्ले वाले, गृह स्थित माने घर में रहने वाले, अन्य अन्य लोग योग माया की सुशीतल निद्रा रूपी गोद में अभिभूत थे, यानी बहुत गहरी नींद में सोए थे। भागवत इच्छा से वे उस समय निद्रा से उठकर भगवत लीला में व्याघात करने में समर्थ नहीं हुए। इस तरह भगवान जो लीला कर रहे थे उसमें वो कोई भी विघ्न नहीं डाल सकते थे, क्योंकि उनको भगवान ने अपनी योग माया से सुला दिया था। अपूर्व प्रकाश देखी से ही विप्रवरा, आनंदे पुण्यता हैला सर्व कलेवरा। तो प्रभु के अपूर्व प्रकाश को देखकर उस विप्र का सारा शरीर आनंद से भरपूर हो गया। सर्व अंगे से ही अन्न करिया लेपना, कांदीते विप्र करे ना भोजन। अब वो कैसे भोजन कर रहे हैं? अपने सारे शरीर पर उस प्रसादी अन्न जो भगवान ने उस शाद को, उस अन्न को पाया है, अब उस अन्न को लेकर अपने पूरे देह पर वो लगा रहे हैं, अपने पूरे शरीर पर उस प्रसादी अन्न का लेपन कर रहे हैं और रोते रोते विप्र उस भोजन को पा भी रहे हैं। नाचे गाए हासे विप्र कराए हुंकारा, जया बाल गोपाल बोलाए बार बार। तो प्रेम आनंद से विप्र नाचने लगे, गाने लगे, हंस रहे हैं, हुंकार कर रहे हैं और साथ साथ बारंबार जय बाल गोपाल ऐसे बोल रहे हैं। विप्रेरा हुंकारे सबे पाइला चेतना, आपदा संवरी विप्र कैला आचमना। तो विप्र की हुंकार से जोर जोर से बोल रहे हैं, चिल्ला के जय बाल गोपाल जय बाल गोपाल। तो विप्र के हुंकार से सब जाग गए और उनको जागते हुए देखकर विप्र ने अपने प्रेम विकार को गोपन करने के आचमन कर लिया। तो इस तरह जब उनको लगा कि सब लोग जाग गए, क्योंकि भगवान ने उनको मना किया था, तो वो आचमन करके जो अन्न उन्होंने अपने देह पे लगाया था उसको क्लीन करते हैं। निर्विघ्ने भोजन करे न विप्रवर, देखी सबे संतोष हैला बहुता। तो